नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी में आप सभी का स्वागत है। कोरोना का नाम सुनते ही हमें अंदर से एक अलग टाइप का डर सताता है। हालांकि डरना नहीं है, डरना इसलिए नहीं है कि लोग एक बार कोरोना से होने से डरते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा भी एक शख्स है इस देश में जो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 4 बार पॉजिटिव आया और इसके बावजूद हमारे साथ मुस्कुराता हुआ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली के योगेंद्र बैसोया की। योगेंद्र, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। नमस्कार, राम राम। राम राम सर, राम राम, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को और आपको मेरा राम राम नमस्कार योगेंद्र बैसोया गांव के हैं और गांव में राम राम करने का चलन होता है, लेकिन हम राम राम, नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल करते हुए आगे बढ़ते हैं। योगेंद्र, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, पहली बार कब और कैसे पता चला कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं? सर देखिए, सबसे पहले जो मुझे कोरोना हुआ था वो 9 जून को हुआ था 2020 में। और जैसे अच्छा। कि लॉकडाउन लग ही चुका था मार्च में, तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। मैं भी अपना वर्क फ्रॉम होम करता था। और जैसे आज के टाइम में, क्योंकि एक महामारी है तो सब डरे हुए होते हैं, मैं भी डरा हुआ था। और मैं सुबह 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 ग्रोसरी शॉप जैसे खुलते हैं ये, वहां जाता था ब्रेड बटर लेने या वेजिटेबल लेने, और आके अपना वही जो प्रोटोकॉल उस टाइम पे थी, नहाना, गर्म पानी में सब्जियों को काइंड ऑफ सैनिटाइज करना, नमक डाल के, नींबू डाल के, वो सब किया करता था। बट सर एक दिन क्या हुआ कि क्योंकि मैं आईटी इंडस्ट्री से आता हूँ, तो हमारी कॉल चलती है, मैं कॉल ले रहा था। और कॉल लेते लेते मैं सडनली थक गया, मतलब मेरा सांस फूलने लगा। और मैं थक के बैठ गया। मैंने अपनी वाइफ को बोला कि यार पता नहीं, आज थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है, शायद तबीयत ठीक नहीं है। बट तब तक ये नहीं पता था कि मैं पॉजिटिव हूँ। कोई नहीं, मेरी वाइफ ने मुझे, जैसे क्रोसिन होता है, वो मैंने गोली ली, सो गया। एक दिन ऐसा हुआ, 2 दिन ऐसा हुआ, तीसरा दिन ऐसा हुआ, चौथे दिन सर मुझे खांसी आनी स्टार्ट हो गई। अब जब मैंने खांसी की नाइट में, तो मॉर्निंग में मेरे बेटे ने भी, जो कि मेरा बेटा छोटा है 4 साल का, उसने भी खांसी स्टार्ट की। तब मुझे लगा कि लगता है कुछ गलत है। तो मैं उठ के हॉस्पिटल में गया, एंड हॉस्पिटल वालों ने कहा कि आप पहले अपना कोरोना चेक कराइए, कोरोना का टेस्ट कराइए। मैंने अपना कोरोना का टेस्ट कराया। उन्होंने जैसा कि बोला, उस टाइम पे अपने 15 डेज क्वारंटाइन रहना है। उन्होंने मुझे बोला कि आपकी रिपोर्ट कल आएगी, आप जाके अपने क्वारंटाइन हो जाइए। मैं क्वारंटाइन हो गया, एंड मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, और मैं कोरोना पॉजिटिव था सर। दूसरी उसके बार? बाद सर दूसरी बार मेरे को सितंबर में कोरोना हुआ था। क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी कि लोगों की आवाजाही स्टार्ट हो चुकी थी, तो मैं भी किसी काम से अपने एक फ्रेंड के साथ चंडीगढ़ गया था। प्रोटोकॉल मैंने पूरी जो फॉलो करनी थी, मास्क लगा के, सब कुछ लगा के हमने फॉलो किया। क्योंकि मैं अपनी गारंटी ले सकता हूँ, बट मैं जिस गेस्ट हाउस में रुका था, मैं उसकी गारंटी नहीं ले सकता कि उसमें कौन थे, क्या थे। दर्शकों, ये सबसे बड़ी बात है। हम अपनी गारंटी ले सकते हैं, लेकिन सामने जो है उसकी गारंटी नहीं ले सकते। जी। तो सर हम टोटल 4 जने गए थे एक ही गाड़ी में। मैं और मेरा दोस्त एक जो है, वो हम एक ही रूम में रुके। उसके बाद मेरे 2 दोस्त दूसरे रूम में रुके। तो जिस रूम में मैं और मेरा फ्रेंड रुका था, उस रूम से हम निकले। 2 दिन हम वहां रहे। दूसरे दिन जब हम आ रहे थे चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ, तो मैं, सेम वही चीज, थकान थी, सेम वही। इस बार क्योंकि फर्स्ट टाइम मुझे फीवर नहीं हुआ था लकीली, बट इस टाइम मुझे टेम्परेचर था। हम घर आए, हमने सोचा कि बहुत ज्यादा घूमे फिरे, तब तक भी ये नहीं था कि शायद मुझे कोरोना हो चुका है। हम घूमे फिरे थे, लगा कि थोड़ा हेडेक हो सकता है, बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल था। तो इस चक्कर में तो घर आते हैं, मैं रात को 11:30 बजे पहुंचा घर। मैंने टेम्परेचर चेक किया तो 101 था, 101। और उसके बाद मैंने वही अपनी क्रोसिन गोली ली और मैं सो गया। सुबह फिर मुझे 4 बजे के करीब फिर से मुझे फीवर हुआ। देन मैंने क्रोसिन ली, और ये सिलसिला 2 दिन तक चलता रहा। जब मेरा फीवर नहीं उतरा, तो तब भी मैंने नहीं सोचा कि मुझे कोरोना है, क्योंकि सिर्फ फीवर ही था। मैं हॉस्पिटल में गया, छोटा सा हॉस्पिटल, नर्सिंग होम टाइप के, मैं उसमें गया। उन्होंने सारे टेस्ट किए 2-3 दिन, बट मेरा फीवर नहीं उतर रहा था। लास्ट में उन्होंने बोला कि अब हमें आपका कोरोना चेक करना होगा। उन्होंने मेरा कोरोना चेक किया, और अगेन मैं पॉजिटिव था सर। उसके बाद थर्ड उन्होंने टाइम? मुझे बोला, यस, और इस टाइम पे मेरी वाइफ भी पॉजिटिव थी। और बट वो एसिम्टोमेटिक थे, क्योंकि उनका सिर्फ टेस्ट और स्मेल गई थी। अपार्ट फ्रॉम दैट शी इज वेरी फाइन। और इसके बाद जो है, बच्चों का पता नहीं, क्योंकि वो छोटे थे। तो मम्मी की भी स्मेल जा चुकी थी और सिस्टर की भी, बट पापा ओके थे। तो मैंने, हॉस्पिटल वालों ने मुझे कहा कि हमें आपको गेस्ट हाउस में रखना होगा, एंड देन मैं सर गेस्ट हाउस में रुका। दैट्स इट। तो सर ये मेरा दूसरा था। इस बार कोरोना थोड़ा लंबा चला, क्योंकि
2 बार टेस्ट कराने के बाद भी मैं पॉजिटिव था। तो बट कोई नहीं, चलता रहा। बट ये था कि सर हर बार सावधानी लेने के बाद भी ये मुझे होता रहा और मैं बहुत शॉक्ड था कि ये मुझे क्यों हो रहा है। ये जहाँ तक मुझे पता है मैंने पूरी गाइडलाइन फॉलो की बट फिर भी मुझे कोरोना हुआ। और तीसरी नवंबर में जाके मैं नेगेटिव आया सर। 9th ऑफ सितंबर को मुझे हुआ था और नवंबर में मैं 5th ऑफ नवंबर को मैं नेगेटिव हुआ सर। और तीसरी बार कब हुआ? सर तीसरी बार मेरा जनवरी में था। जनवरी में। यस सर। जी। अच्छा। और लास्ट मुझे जो सर वो अप्रैल में हुआ था। इस बार जो अप्रैल वाला था सर वो था क्या कि अप्रैल वाला जो है थोड़ा सा पैनिक था बट वही है कि सर कुछ ऊपर वाले का आशीर्वाद समझिए या कुछ समझिए कि मैं अब हम सेफ बात हूँ। करते हैं, अप्रैल में आप हुए, अब हम बात करते हैं कि आपने प्रिकॉशंस क्या लिए। सबसे सर पहला देखिए, जो मुझे लगता है वो यही था, आपकी इच्छा शक्ति, परिवार। जी सर, परिवार सबसे पहले इम्पोर्टेंट था मेरे लिए और उनको देखकर क्योंकि आई एम दी ओनली सन इन माय पेरेंट्स, ठीक है। और तो मुझे कहीं ना कहीं ये भी डर था कि अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरी फैमिली को कौन देखेगा। बट ये था कि लोगों ने मुझे पागल भी कहा कि ये डरता ज्यादा है और ये डरता है इसीलिए इसको हो जाता है। बट मैंने कहा ठीक है, डरना जरूरी है क्योंकि मुझे मेरी लाइफ से प्यार है। और डरना ये नहीं था कि मैं डर जाता था, डरना ये कि मैं छोटे छोटे प्रिकॉशन लेता था जो बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे मास्क पहनना, सैनिटाइज करना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, भीड़ भाड़ वाली जगहों पे नहीं जाना। बट तो ये सर सारे मैंने फॉलो किए और कई लोगों का सुना भी कि ये डरता ज्यादा है। इवन जहाँ जिस विलेज में मैं रहता हूँ वहां भी लोगों ने कहा अरे ये डरता ज्यादा है इसलिए इसको हो जाता है, हमें तो होता नहीं है। तो बट क्योंकि सर ये एक बीमारी ऐसी है कि जो मुझे लग रहा है कि पढ़े लिखों में ज्यादा हो रही है और मुझे कहना नहीं चाहिए बट आज तक जो भी है कि पढ़े लिखों में ज्यादा हो रही है। और हमारा जो है मीटिंग्स होती है और कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हमसे गलतियां हो जाती है जिसकी वजह से ये बीमारी हमें हो जाती है। क्या आपको क्या लगता है, आपने जो रूटीन फॉलो किया, आपने जो व्यवस्थाएं मानी, आपने जो उपाय किए, उनमें सबसे महत्वपूर्ण 3 उपाय क्या थे जिनको लोगों को करना चाहिए जिससे लोग बच सके, पैनिक ना हो, घबराए ना? सर सबसे पहला तो डर। डर के आ, लिए मैंने क्या किया, अपने मोबाइल ऐप से, सॉरी टू से बट मैंने सबसे पहले अपने ऐप से जितनी भी सोशल मीडिया ऐप थी वो सारी उड़ा दी, चाहे वो न्यूज वाह। हो चाहे वो कुछ भी हो, क्योंकि वो पैनिक करते हैं सर। और जब आप जी। पैनिक होते हो तो आपका शुगर लेवल बढ़ जाता है और जब शुगर लेवल आपका बढ़ता है तो कोरोना कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम दे सकता है। तो मैंने सबसे पहले जो है यही किया कि मैंने जितनी भी सोशल साइट्स थी, न्यूज थे, मैंने देखना बंद कर दिया क्योंकि मुझे खुश रहना था। और अगर मैं खुश हूं तो मुझे पता था कि कोरोना तंग करेगा बट इतना तंग नहीं करेगा कि मेरी लाइफ थ्रेट हो सके। तो मैंने वो सबसे पहले किया। इसके बाद सर जो मेरा दूसरा था योगा। सर मैंने योगा को अपनी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट माना और योगा जब भी मुझे टाइम मिलता है, इवन जब लास्ट टाइम मुझे हुआ तो भी मेरी जो थी ऑक्सीजन वो 92 के करीब आ गई थी। मैंने योगा किया और जैसे जो देखा उससे मेरा जो ऑक्सीजन लेवल आज तक मेंटेन है। तो दूसरा मेरा योगा था। और तीसरा सर हमारे डॉक्टरों के द्वारा बताई गई गाइडलाइन, क्योंकि आज के टाइम में वो हमारे लिए भगवान है। और क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी लाइफ पे खेल के हमें बचाया, हिंदुस्तान को बचाया। तो जो भी डॉक्टर्स की गाइडलाइन थी मैंने वो फॉलो की। मैं देखता रहता था उनको, जो भी डॉक्टर्स थे, चाहे डॉक्टर के अग्रवाल है या इनकी वीडियोस देखी, और डॉक्टर प्रनेश अरोड़ा है आयुर्वेदाचार्य, तो उनकी मैंने देखी और वो सारी चीजें मैंने फॉलो की और अच्छा खाया, अपने टाइम फैमिली के साथ जब ठीक हो गया तो टाइम बिताया और अपने आप को कंप्लीट लॉकडाउन रखा मैंने। और सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर पालन किया। टचवुड एक बार ही मेरी फैमिली को मेरी वजह से कोरोना हुआ बट क्योंकि मैं चंडीगढ़ गया था। बट उसके बाद आज तक मेरी फैमिली को सेफ है और मैं भी बिल्कुल सेफ हूँ सर। राइट। एक बिल्कुल सही है, आपने कहा कि मैंने वीडियोस देखे। अच्छी बात वो ये है कि आपने एक्सपर्ट्स के वीडियो देखे, नहीं तो जी सर। व्हाट्सएप ज्ञान जो है वो अनर्थ भी कर सकता है। तो मुझे लगता है आपको ये क्लियर करना चाहिए। हाँ सर, देखिए व्हाट्सएप में मैंने वीडियो देखे, कोई कहता है फिटकरी का पानी पी लो, कोई कहता है नाक में नींबू डाल लो। सर मैं अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता था क्योंकि लोग कर सकते हैं बट मेरा मानना ये है कि उन्हें इस तरह के एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए। जो चीज ऑथेंटिक है वही उन्हें अपनी लाइफ में करना चाहिए।
तो चाहे वो बाबा रामदेव की, हाँ, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, चाहे वो बाबा रामदेव की दवाइयाँ हों या किसी की भी दवाइयाँ हों, वो लेते रहना चाहिए। और मेरा सबसे इम्पोर्टेंट मानना ये है आज के टाइम में, अगर आपको बेसिक सिम्पटम्स आते हैं, तो आपको अपने आप को फॉर द फर्स्ट डे आपको एज़ अ पॉजिटिव अपने आप को ट्रीट करना चाहिए। भगवान ना करे आप पॉजिटिव हो, बट अगर 1% आप पॉजिटिव हो, तो आप एक अनहोनी और एक बड़ी दुर्घटना होने से अपने आप को बचा सकते हैं। योगेंद्र, हालांकि एक चीज आपने जो बताई है वो थोड़ा सा चौंकाने वाली है कि आपको 1 या 2 दिन देर से आपने रियलाइज किया कि आपको कोरोना भी हो सकता है। सेकंड टाइम तो आपको ज्यादा लंबा समय हुआ। मुझे लगता है कि लोगों को पहले दिन ही ये मान लेना चाहिए, खुद से बोल देना चाहिए, परिवार से बोल देना चाहिए कि दूर हो जाओ, मैं आइसोलेट हो रहा हूं, मैं यस सर, ठीक कह रहा हूं। यस क्योंकि सर, बिल्कुल। आप ग्रामीण परिवेश से हैं, आपकी खिलाई पिलाई अच्छी है, आप दूध दही घी खाते रहते हैं, आप मजबूत कदकाठी के हैं। लेकिन जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं, जो लोग जिनका रहन सहन वैसा नहीं है, उन्हें समस्या हो सकती थी। हाँ सर, बिल्कुल आपने सही कहा। जो है, क्योंकि आज के टाइम में जो लोगों का वर्कआउट ऐसा है नहीं, और खान-पान जी। की अगर बात करें तो हाँ, मैं एक ऐसी कम्युनिटी से आता हूँ जहाँ खान-पान अच्छा होता है। कहीं न कहीं जी। वो मेरे लिए एक वरदान सिद्ध हुआ, क्योंकि मुझे देसी खाना मिला, तो वो सब सही था। और यस सर, हमें फर्स्ट डे से अपने आप को मानना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में जो कोरोना का वेरिएंट है, वो बहुत ज़्यादा डेंजर है। और लास्ट टाइम पे मैंने आप अपने ऊपर रिसर्च नहीं किया, मैंने फर्स्ट डे से ही अपने आप को पॉजिटिव माना। और मैंने जो भी मेरे डॉक्टर्स थे, मैंने उनके साथ कंसल्ट किया, और उन्होंने जो भी मुझे दवाइयाँ दी, मैंने वो टाइम टू टाइम फॉलो किया, और आज मैं आपके सामने बिल्कुल फिट हूँ। चलिए, मुझे लगता है आपने कहते हैं ना, 4 धाम की यात्रा कर ली, चारों बार में, चारों कॉर्नर्स टच कर लिए। और मैं ये दुआ करता हूं कि अब आप जो है इसी तरह मुस्कुराते रहें, इसी तरह से स्वस्थ रहें। और दर्शकों को मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको कोई भी लक्षण हो, आप ये ना सोचें कि मैं कल जाकर टेस्ट कराऊंगा, परसों टेस्ट कराऊंगा। नहीं, तुरंत सबसे पहले खुद को अलग कर लें और उसके बाद डॉक्टर की सलाह माने। बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जिनको आप करके पहले दिन से ही समझदारी दिखा करके खुद को खतरनाक अवस्था में जाने से रोक सकते हैं। योगेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पंजाब केसरी नवोदय धन्यवाद सर। टाइम्स टीवी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।